बातें रही, छोड़ो, आओ देखें आगे कथा में। अब भोले बाबा शांत हो गए, समाधि में लीन हो गए, लेकिन एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था महाराज, ताड़कासुर। और जब भी देवता यज्ञ करते थे तो राक्षस विघ्न डाल देता था ये ताड़कासुर। तो सब देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, तो ब्रह्मा जी ने जग कह दी कि देखो जा ताड़कासुर को तो भोले बाबा को लड़का मारेगा। ये 101 रुपया का हार हमारे बेटू भैया जो सोनारी से पधारे हैं उनकी तरफ से हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे मित्रों के हाथ इस तरीका से समाज की तरफ अग्रसित होते रहें, इन्हें परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। अब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भोले बाबा का लड़का मारेगा, तो देवता बोले सती मैया जल के मर गई, अब लड़का कैसे हो? तो जवाब दो, ऐसा करो भोले बाबा ब्याह करवाओ। बोले किनते करवाए भाई, वो लड़की पैदा ना है भाई। ब्रह्मा जी बोले भाई वो लड़की पैदा ना है भाई। तो देवतन ने कही एक बात है ब्रह्मा जी, वायदा बहुत छोटो दे रहे हो, अब वो लड़की पैदा हो तब बड़ी हो तब शादी हो तब लड़का हो तब ये ताड़कासुर नाम को राक्षस मरे। जवाब दिया होगा तो ऐसा ही। इधर देवताओं ने जाकर के हेमांचल नगर में मैना मैया से ये निवेदन किया है कि देवताओं का काम रुक रहा है, तुम एक बेटी को जन्म दे दो। अब हेमांचल नगर में मैना मैया ने देवताओं के कहने के अनुसार एक बेटी को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया गिरिजा। और इसी गिरिजा का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। तो 2 पुत्र पैदा हुए थे, कार्तिक और गणेश। कार्तिक ने बड़े होकर के ताड़कासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध किया था। देखो मनु और शत्रुपा की लड़कियों की संतान तो ऐसे थी महाराज, लेकिन लड़का तो पैदा हुए तो है उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले राजाओं का नियम होता था जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। इनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा गया। प्यारे, यही इक्ष्वाक वंश आगे चल के फूफा जी सूर्य वंश के नाम से जाना गया। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। ये सुनीति कौन थी? ये सुनीति धर्म की बेटी थी, धर्म की। महाराज धर्म कौन थे? ये धर्म ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से पैदा हुए थे। अब इनके आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। सुनीति आंगन में बैठ कर के रोती हैं। हमारे परीक्षित महाराज कह रहे हैं आज प्रियव्रत की कथा सुनाई दी है, बहुत सुंदर महाराज। प्रियव्रत की जरूर सुन। क्या बजे लला देगी? चलो अब ये जल्दी करूंगा। ध्रुव वाली प्रियव्रत की महाराज जी का आदेश हुआ है। अब देखो इनके आंगन में जब संतान नहीं हुई तो एक दिन महाराज उत्तानपाद को बुला करके रानी रोती है। तो महाराज उत्तानपाद समझाने लगे, अरे बाबरी काय को रो रही है तू? पुत्र न देना और देना ये सब परम पिता की अनुकंपा है, और देकर के अगर वो छीन भी ले तो तू क्या कर सकती है? उसी समय भगवत श्रोताओं रानी रोकर के कहने लगी है महाराज के हाथी एक दंत बिना, ज्ञान एक संत बिना, कामिनियों कंठ बिना लागत बिहूनी है। अरे मंदिर एक दीप बिना, बाग जैसे कूप बिना, और प्रजा एक भूप बिना लागे छार सूनी है। काया एक वस्त्र बिना और सूर्य माजू शस्त्र
बिना और माया एक पुत्र बिना लागत बिहूनी है। महाराज पुत्र के बिना राज्य पाट सूना है। उसी समय महाराज ने एक बात कही कि देखो ये प्रजा के लोग भी तो मेरे पुत्र के ही समान हैं। उसी समय भगवत श्रोताओं मां समझाने लगी है, नहीं महाराज, जो भी अपने जीवन में पुत्र को प्राप्त नहीं करते वो स्वयं नरक में जाते हैं, अपने बुजुर्गों को भी नरक में ले जाते हैं। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। जैसे ही दुखी का नाम लिया उत्तान पास समझाने लगे, भद्रे तुम्ही का दुखी हो, जा संसार में सुखी तो कोई है ही ना है। और साथ ही साथ श्रीमान बनवारी लाल सब्जी वाले, उनकी तरफ से 51 रुपया भेंट हुए हैं। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों के हाथ आशीष ऐसे ही बढ़ते रहें। अब देखो महाराज समझाने लगे हैं, भद्रे आरे दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सोच विचार कहे तुलसी और भजन बिना हरि जीव दुखारी। भद्रे रोने से कुछ नहीं होगा, और अगर तुम्हारे दुख का कोई निवारण हो तो मुझे बताओ। जवाब दिया, महाराज तुम अपनी शादी कर लो तो मेरी सौत जो आंगन में आएगी उसके कोई न कोई संतान पैदा होगी, और जो मेरे संतान उसके संतान पैदा होगी तो मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा। बहुत मना किया महाराज ने, लेकिन सुरुचि नहीं, सुनीति नहीं मानी। तो उत्तान पाद महाराज ने परीक्षित महाराज दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया, और ये सुरुचि अधर्म की बेटी थी उस्ताद जी, और ये अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुए थे। शादी होकर के रास्ते में आ रहा था डोला, एक दासी ने बहका दिया। क्या कहा, तुझे पता है तुझसे पहले महाराज के आंगन में एक और रानी निवास करती है। सुरुचि कहने लगी, मुझे इस बात का पता है, उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसलिए महाराज ने मेरे साथ में दूसरा विवाह किया। अब बुद्धासी बात बदल के बोली, महाराज क्या देख, जिस तरीका से तेरी सौत बांझ रह गई है ना, अगर तूने अपनी सौत के चेहरा को देख लिया तो उसी तरीका से तू भी बांझ रह जाएगी। अरे अब तो जो माता बहने बातन में लग गई, और बातें को छूना है महाराज, वही पुरानी बातें शांति बनाए रखें। जैसे ही सुरुचि का डोला अयोध्या नगर के गेट पे आया, इधर सुनीति मैया हर्ष उल्लास के साथ में अपनी सौत को उतारने के लिए गई, तो उसी समय पर्दा करके सुरुचि ने जवाब दिया, चली जा बेहा, जब तक तू महाराज के साथ इस आंगन में निवास करेगी और तब तक मैं अपना कदम डोला से नीचे हरगिज नहीं रखूंगी। महाराज ने बहुत कहा कि ये तुम्हारी सौत नहीं है, ये तो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम चिंता मत करो। उसी समय सुनीति मैया आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके जवाब दो है, दीदी तुम डोला से कदम नीचे रखो, मैं तुम्हारी दासी बन के रह लूंगी, लेकिन तुम
नाराज मत हो। उसी समय जवाब दे, महाराज मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी एक शर्त को मान लो तो मैं अपना कदम डोला से नीचे रख सकती हूं। क्या शर्त रखी सुरची ने? माता बहनों सुनो, आरे साजा ना महाराज, अरे सैया मेरी सौत के हाथ में एक बांस दे दो। बांस, बांस का क्या करेगी मेरी रानी? तो सुनो, अरे मेरे महला ना पेरे चाड़ा बाई दे, और पाछी महला ना तेरे ओड़ा बाई दे। मेरी सौत के हाथ में एक बांस दे दो और वो मेरे महल के पक्षियों को उड़ाया करेगी, और तब मैं डोला से नीचे कदम धरूंगी। महाराज कहने लगे, शर्मानी चाहिए तुझे, मेरी बड़ी रानी के ऊपर चौथा पने वृद्धावस्था है, क्या वो तेरे महल के पक्षियों को उड़ा पाएगी? और महाराज रो करके कहने लगे, सुरची अरे कहना दुख कहता मैं प्यापो, और मेरी रानी के बदना बुढ़ापो। वो तुम्हारे महल के पक्षियों को कैसे उड़ाएगी? अरे कहता मैं तो इशारा माना आवे, और पक्षी नारी उड़ाए नहीं पावे। किधर देख रही है? तेरे महल के पक्षियों को हरगिज नहीं उड़ा पाएगी मेरी रानी, क्योंकि उसके शरीर पे बुढ़ापा है, बड़ी बूढ़ी हो गई है बेचारी। क्या कह रही है तू? उसी समय सुरची गरम गरम शोले लेकर के आंखों में बोली, महाराज अगर वो महल के पक्षियों को नहीं उड़ा सकती तो दूसरी शर्त सुन लो मेरी। क्या? अरे इतना
महल के पक्षियों को नहीं उड़वा सकते तो अलग उसके लिए कारावास भवन बनवा दो और तुम कभी मेरी सौत के आंगन में नहीं जाओगे। और अगर इतना ना कर सकत तो ऐसा करो, ऐसा को ऐसा ही डोला में बाप के जहां वापस। उसी समय सुनीति मैया आगे बढ़ी। जवाब दो महाराज, एक पुत्र की खातिर अगर मुझे कारावास भवन में रहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो, कारावास जानती हो माता बहनों का हो तो है, चाहे वो भवन पूरा सोने तक क्यों न बनो है परीक्षित महाराज, जहां पत्नी को पति के दर्शन न होते हो वो जगह कारावास के समान होती है। एक मैया कारावास में रहवे को तैयार है, दासी बनवे को तैयार है, काय के लाए? एक पुत्र के लाए। एक बात बताऊं, एक बार मैं कथा कहने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक गांव पड़ा तो वहां काफी भीड़ इकट्ठी थी। तो काफी भीड़ को देख करके मैं भी वहां खड़ा हो गया। तो क्या देखा कि वहां मामे और पुत्र में झगड़ा हो रहा था। तो मैया कह रही, लला ते पिताजी छोटे पर छोड़ के खत्म हो गए, मैंने सिलाई कर कर के कपड़ा सी करके मैंने तेरा पालन पोषण करो और आज तू वो गाली दे रहा है। वो पुत्र अपनी माँ को गालियां दे रहा था। उसी समय लड़का कह रहा था, क्यों? मैया का कह रही कि लला मैंने 9 महीना तो पेट में राखो, मुझे का मालूम ही जितना मुझे देखने को मिलेंगे। तो लड़का ने जवाब दो, तेने 9 महीना पे पेट में राखो, बाकी धौंस दिखाई रही है का तू? एटा में 2000 रुपया महीना पे कमरा में तो है, ऐसा कर 9 महीना को किराओ तू ले ले। बारे कलयुग के जवानों, अरे तुम्हारी तो औकात क्या है? मां के कर्जा को राम नहीं दे पाए, कृष्ण नहीं दे पाए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए और कलयुग के जवान ये मां के कर्जा को दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब देखो, दुखिया जब कारावास भवन के लिए चली है तो बड़ी रानी हृदय सम्राट उत्तानपाद की तरफ एक इशारो कर दो महाराज। क्या? सुनो महाराज, जाए तो रही हूं, मेरी बात सुन लो। का और ये हमारे शैलेश भैया के छोटे अनुज भाई हैं अवनीश, उनकी तरफ से ये एक हार 101 रुपया का हमारे लिए है। और एक हार हमारे बबलू भैया के लिए है और 50-50 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए हैं अवनीश की तरफ से। और जितनी भी कलश वाली कन्याएं हैं और संत भगवान यज्ञपति परीक्षित महाराज, उन सभी के लिए 10 रुपया है। धन्यवाद। अब देखो बड़ी रानी का बोली, अरे मेरी सासुल के लाल पिया। सुनीति बोली महाराज उत्तानपाद से, और सोदी बादिना की कर लाई और जाए तो रही हूं, लेकिन मुझे भूल मत जाइयो महाराज। ओ का बोली, अरे मोहरा बात की प्याई लई, अति मोई भूल मत
अग्नि की कसम। जानती हो माता बहनों का होते अग्नि की कसम? बड़े बूढ़े हो तुम जानते होगे। जब लड़का और लड़की वरना और बरनी के रूप में मंडप के नीचे उतना है तो दोनों पक्षन के पंडित का कहते हैं कि जब अग्नि को साक्षी मान के दोनों किस्म खाओ कि एक दूसरे के सुख और दुख में बराबर के भागीदार होवोगे। तब ब्याह की खुशी में लड़का और लड़की किस्म तो नेक देर में खाए जाते हैं परीक्षित महाराज, और वो किस्म निभाना बहुत करनी पड़ती है। और बेई बात आज मैया कह रही है महाराज दर्शन दयाव करियो। और जाखन बड़ी रानी कारावास में चली और छोटी रानी महलन में चली और तब दशा का वही महाराज की अरे जाखन जेल चली महारानी और भूख के नींद बरसिला पानी। महाराज के आंखों में से आंसू निकल करके गालों पे लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। बड़ी रानी कारावास में रहती है, छोटी रानी महलों में रहती है। समय कितना हो गया परीक्षित महाराज? 12 बरस एक पखवारा और बाऊ रानी ने न जनो कुमारा। 12 वर्ष एक पाक होता है 15 दिन का। इतना समय उस्ताद जी हो गया, बड़ी रानी को जेल में रहते, छोटी रानी को महल में रहते। विधि की गति काऊ न जानी और छोटी बांझ रह गई रानी। छोटी रानी के भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बड़ी रानी को मालूम पड़ गया एक पुत्र की खातिर या कारावास में डरी हूं और बेऊ पुत्र मेरी सौत के पैदा ना हो तो ऐसे जीवन से अब कोई फायदा ना है। अब तो दुखिया विचार करती है ऐसे जीवन से मैं मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। विचार किया मरने का कोई साधन भी नहीं है तो मरने के लिए अंधेरे में महलों में से निकल करके जंगल के लिए चली है परीक्षित महाराज। कैसे? ए लला क्या कर रहे हो? जो देख लो नेमन चूस जिन चाटना है। जा रही है और रो रही है बबलू। क्या कह रही है? अरे मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। समय कहां हजारों दासियां एक एक आदेश पर दौड़ पड़ती थी और आज जंगल में मरने के लिए जा रही है। इसे कहते हैं समय।
मैया रोती हुई जैसे ही जंगल में गई भगवत श्रोताओं, जाती जा रही है। अंधेरी रात थी तो क्या देखा कि कांटों में साड़ी फंस गई। जैसे ही कांटों में साड़ी फंसी, कांटों में से साड़ी को निकालने लगी और तब तक पैरों की आवाज सुनकर के एक सर्प निकल करके आ गया। सुनीति ने विचार करो कि परमात्मा ने मेरे मरने के लिए ये साधन भेजा है। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं, दे दे रुपये का। और एक एक हार यज्ञपति और परीक्षित महाराज जी के लिए। यज्ञपति जहां का ले रहे हो तुम, वहां पहुंचो ना अपनी जगह पे। कल लेते ने जोड़ी दान की गांठ मार दो कस के, जो उठ के ना जा पाए कहूं। अब भगवत श्रोताओं, जैसे ही आगे बढ़ी तो सुनीति मैया ने सर्प से ये कहा कि मेरी उंगली में फन मार दे, मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, दुख देती है। सर्प कहने लगा वैसे भी मैं नरक योनि में पड़ा हूं और बिना मतलब में मैंने तुझे डसा, तो इससे ज्यादा नरक मेरे लिए और क्या होगा। ये सर्प का स्वभाव होता है। परीक्षित महाराज, जब तक प्राणी पे कोई गलती नहीं बनती तब तक किसी को काटता नहीं है। आगे बढ़ी तो देव ऋषि नारद मिले। नारद ने जवाब दिया, कौन है अबला जाति, इस जंगल में क्या कर रही है। तो जवाब दो, बाबा मैं उत्तानपाद की धर्मपत्नी हूं, मनु पिता मेरे ससुर का नाम है और मेरा नाम सुनीति है। मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूं। क्यों मरना चाहती है? बाबा मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। नारद कहने लगे, सुनीति अरे एक पुत्र की खातिर तुम मरना चाहती हो। एक बात नहीं जानती, जो पत्ता डाली से छूट जाता है वो दोबारा डाली पर फिर कभी नहीं लगता। बाबा मेरी सौत कष्ट दे रही है। तो नारद ने समझाए दे, कैसो करे तू लौट के चली जा, तू मेरी 3 बातें मानती रहना और तेरे संतान पैदा हो जाएगी। सुनीति मैया को ऐसा मालूम पड़ा, माता बहनों, मानो संसार की संपत्ति बाकी गोद में आई गई हो। बता बाबा तुम 3 बातों की कह रहे हो, मैं तुम्हारी 3000 बात मानने के लिए तैयार हूं। तो नारद ने कौन सी 3 बातें बताई माता बहनों, ध्यान करो। ये कलश वही कन्या ठाड़ी ना वही लली, इन्हें अलग बैठा रो करो, अलग बैठो करो तुम। नारद समझाने लगे हैं, अरे सांझ भोजन थोड़ा खाइए, पहली बात परीक्षित महाराज का कही, शाम को कम भोजन करना चाहिए। माता बहनों तुम्हारे बात है जी, और अगर संजा को काऊ दिनों तुम 10 रोटी खाएगी मटर पनीर ते, तो आंख तुम्हारी सवेरे 10 बजे तक पहले खुलवे भाई ना है। और अगर तुम लेट जगोई और तब तक तो डुकरिया की सुई लाल वाले निशान पे देख लो, वही धरी धरी सोए रही है, लड़ाई होगी। उस्ताद जी महिलाओं को तो शाम को कम भोजन करना चाहिए और तुम्हें कब कब खाना चाहिए, सवेरे। और अगर तुम सुबह ज्यादा खाए गए, कदुआते 20 पूरी, और तुम्हें जाना हो तारी करवे के लिए हाथरस, तो रास्ते में नींद दबाएगी कि पहले जब सोए ले 2 घंटा के बाद कहूए जाइए। माताओं को शाम को कम भोजन करना चाहिए, पहली बात बताई कम खाना। और दूसरी बात, अरे सांझ का भोजन थोड़ा खाइए और भर के नींद सोई मत जाइए। कम सोना और महाराज सोए वो तो खाएबे के ऊपर हो तो है।
कम खाओगे तो कम सोओगे। हमारी माता बहने कम खायू लेंगी और कम सोयू लेंगी। और तीसरी बात न मान पाती परीक्षित महाराज जी। कौन सी तीसरी बात बताई नारद ने? अरे भर की नींद सोई मती जाइए और मत का मोहते गाली दैये। अपने मुंह से किसी को गालियां मत देना। तेरे संतान न हो जाए तो नारद को तू नारद मत कहना। नारद, नारद का मतलब है नारद के कहे हुए शब्द कभी रद्द नहीं होते। लौट के चली आई, लौट के, और एक दिन की क्षमा करें थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। विचार किया कि अब मैं ये देखूंगा कि मेरे शरीर में ताकत है कि नहीं है। एक हिरन का पीछा करते रहे और वो हिरन जंगल में भाग गया। संध्या का समय हो गया, उस हिरन को उत्तानपाद मार नहीं पाए। लौटे, और जब लौट रहे तो महाराज का दिमाग एकांत में हो गया। तो आज महाराज को बड़ी रानी की याद आई। और विचार करो कि चाहे आज कचू है जाए, मैं अपनी बड़ी रानी के घर पे जाऊंगा और देखूंगा जाकर के कि मेरी बड़ी रानी कैसे रहती है। महाराज जेल के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो गए और हल्के स्वर में आवाज दे रहे हैं, भद्रे अगर जग रही हो तो मुझे एक लोटा जल पिला दे, मुझे प्यास लगी है। और का बोले महाराज? आरे फाटी का खोले पाड़िया महारानी। जवाब दो। अरे फाटे का खोले पाड़िया महारानी। और लोटा भारी एक प्याई दे रनिया पानी। जल पिला दे, प्यास लगी है। और जैसे ही अपने हृदय सम्राट महाराज उत्तानपाद की आवाज कानों में पड़ी, काकई नारद ने कि शाम को कम सोइए। सुनीति मैया नारद की बातें का पालन कर रही थी। और क्या कर रही? राजकिशोर जाग रही
लगाम को पकड़ लिया। महाराज एक लोटा जल क्यों आजवायो? अरे मैं तो रोजाना तुम्हारे लिए एक लोटा जल बचा करके रखती थी कि पता न कौन से दिना मेरे महाराज मेरे दरवाजे पे आ जाए। एक लोटा जल भी पी लो और चल करके ये भी देख लो कि तुम्हारी बड़ी रानी या कारावास भवन में कैसे गुजारो कर रही है। ओ रानी यहीं पिला दो। अगर मैं तुम्हारे महलों में गया और छोटी रानी को मालूम पड़ गया और न तो ठिकानों लगे मेरो और न ठिकानों लगे तुम्हारो। सुनीति मैया बोली महाराज मोय तो जी मालूम पत्ते कि रानी के संग संग मेरी सोत के संग संग तुम बदल गए। जब ज्यादा कही तो भीतर भवन में ले गई। धीरे धीरे अपने दुखड़ा रोने लगी और इधर जब महाराज लौट के छोटी रानी के पास में ना गए और तब छोटी रानी ने दासी तुझे कही कि राजा नगर में नहीं है, महाराज नगर में नहीं है, तो कोई राजा का उल्लंघन नगर पे चढ़ाई न कर दे। ऐसा करे मैं जब वंश की छत्राणी हूं, मेरे हाथ में तलवार दे दे, मैं नगर का पहरा देने के लिए जाऊंगी। और सुरची घोड़ा की पीठ पे बैठ के तलवार लेके महाराज बीचों बीच चौक में खड़ी है गई। और इतने तब तक उत्तान पाद को 3 भाग व्यतीत है गए बड़ी रानी के जोरों। और तब कही कि अब जान दो, अब जाने दो। अब जैसी लौट के चले तो क्या देखा, इधर जा रहे थे तो सुरची ने देखी कि घोड़ा के पैरों की आवाज हो रही है। तो सुरची ने आवाज लगाई, सुरची ने आवाज लगाई, कौन? महाराज उत्तान पास सोचने लगे का मालूम पड़ रही है कि सुरची की आवाज है। लेकिन हिम्मत भर के बोले, अरे मैं तो इस नगर का राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? और तब तक एक दूसरे के सामने ठाड़े। सुरची बोली महाराज तुम? महाराज बोले सुरची तू क्या कर रही है? महाराज तुम नगर में नहीं थे, मैं तो जा नगर को पैरों दे रही, लेकिन तुम बताओ आधी रात पे कहां रहे सब रात? तो अब महाराज झूठ बोल रहे हैं। उस्ताद जी अगर कोई छाती ठोक के जी कहे कि हम अपनी पत्नी से डरते नहीं हैं तो सफेद झूठ। अपनी अपनी स्त्रियों से सब डरते हैं महाराज। अंतर हुए जो चालाक है राजकिशोरवार बेतौराक है घर के भीतर, और जो मूर्ख है ना उपदेशवार उनकी घूम रही है तगड़े में। इस बात को मैं नहीं कह रहा, परीक्षित महाराज तुलसीदास कह रहे हैं, नार विवश नर सकल गुसाही और ना चाहे नट मरकट की नाई। जैसे चूहा को पानी में बुगो दिया जाता है ना, कैसे कान रह जाता है वाकई, और तैसे ही आज महाराज उत्तान पाद करे ठाड़े हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट डरते आए हैं नारियों से। आपने कथा सुनी होगी सूर्यवंश में, कोप भवन सुन कांपे राहु और भैवस आगे परे ना। जब दशरथ ने देखी कि कैकेयी कोप भवन में तो डर के मैं अकेला पैर पड़ नहीं रहा था। बेई हालत है उत्तान पाद की। रानी जंगल ते आए। एक बात बताऊं, सुरची दिमाग से बड़ा तेज थी। सुरची अपने घोड़ा की पीठ से नीचे उतरी और महाराज उत्तान पाद के घोड़ा की पीठ पे हाथ रखा और तब कहा, महाराज मुझे कछ दार में कारो लगे रहो।